महाकुंभ स्नान की संख्याओं में छिपा है शुद्धि और मोक्ष का राज। जाने पुण्य की 11 डुबकी लगाने का अर्थ। श्री हरि विष्णु देवाय नमः। महाकुंभ स्नान भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन है। इसे इस शताब्दी का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सव माना गया है, जो इस साल प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हुआ है। इस महाकुंभ मेले का समापन महाशिवरात्रि को होगा, जो इस साल 26 फरवरी 2025 को पड़ रही है। महाकुंभ का सबसे प्रमुख धार्मिक और आध्यात्मिक काम है गंगा नदी के जल में स्नान करना। इसे पुण्य की डुबकी लगाना भी कहते हैं। अब यह सवाल कई लोगों के दिमाग में होगा कि महाकुंभ स्नान में कितनी डुबकियां लगाना शुभ और फलदायी होता है। कितनी डुबकियां लगाना शुभ है? परंपरा और प्रचलित रिवाज के अनुसार महाकुंभ में 3 बार डुबकी लगाना शुभ और लाभकारी माना गया है। कुछ लोग 5 डुबकी या कई लोग 11 या 21 डुबकी भी लगाते हैं। वहीं मन्नत जैसी स्थिति में लोग 51 और 108 डुबकियां भी लगाते हैं। आइए जानते हैं महाकुंभ स्नान में पुण्य की डुबकियों की संख्या का राज क्या है, जिससे आत्मशुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और साथ ही यह भी जानेंगे कि पुण्य की 11 डुबकी लगाने का अर्थ क्या है। सबसे पहले जानते हैं महाकुंभ स्नान में 3 बार डुबकी लगाने का अर्थ। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार महाकुंभ के दौरान पवित्र नदी में 3 बार डुबकी लगाना अत्यंत शुभ माना गया है। यह 3 लोकों धरती, स्वर्ग और पाताल और त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। पुण्य की 3 डुबकियां आत्मा, मन और शरीर की शुद्धि का प्रतीक भी मानी जाती है। पहली डुबकी शरीर की शुद्धि और बाहरी अशुद्धियों को दूर करने के लिए। दूसरी डुबकी मन की शांति और मानसिक अशांति से मुक्ति के लिए। और तीसरी डुबकी आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानी गई है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्रदान करती है। 5 डुबकी क्यों लगाते हैं? महाकुंभ और अन्य पवित्र नदियों में 5 डुबकी लगाने की परंपरा का गहरा धार्मिक महत्व है। इसमें से 3 डुबकियां त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित की जाती है। शेष 2 डुबकियों में से एक अपने इष्ट देवता के लिए और दूसरी पितरों और पूर्वजों की आत्मा के लिए शांति के लिए अर्पित होती है। महाकुंभ स्नान के दौरान पितरों की शांति के लिए विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं, जो पूर्वजों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक पवित्र माध्यम है। अब ये जान लेते हैं कि 11 डुबकी लगाने का क्या मायने हैं। कुंभ स्नान के दौरान गंगा और अन्य पवित्र नदियों में सामान्यतः श्रद्धालुओं को कम से कम 3 या 5 डुबकियां लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन बहुत से भक्तगण अपनी श्रद्धा, मन्नतों और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 11, 21, 51 या फिर 108 डुबकियां भी लगाते हैं। 11 डुबकियों को ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इनमें से 9 डुबकियां वैदिक ज्योतिष के 9 ग्रहों यानी कि जैसे सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु को समर्पित की जाती है। और शेष 2 डुबकियों में से एक अपने इष्ट देवता के लिए और दूसरी पितरों और पूर्वजों की कृतज्ञता और उनकी आत्मा की शांति के लिए अर्पित होती है। जहाँ 21 डुबकियों की बात है, तो यह संख्या गंगा और कुंभ के विशेष योग और 21 तीर्थों के प्रतीक के रूप में देखी गई है। वहीं 51 या 108 डुबकियां आध्यात्मिक साधना और भक्ति भाव का चरम रूप है। कहते हैं कि नागा साधुओं में 108 डुबकी लगाने का रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि 108 डुबकियों से व्यक्ति को मोक्ष और ईश्वर की अनंत कृपा प्राप्त होती है।
आपको बताते चलें कि महाकुंभ स्नान में हर डुबकी को पापों के नाश और आत्मिक शांति प्राप्त करने का साधन माना गया है। तो इस बार आप भी महाकुंभ में जाइए और आस्था की डुबकी अवश्य लगाइए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में इतना ज़रूर लिखिएगा कि आपने अपनी आस्था की डुबकी कितनी बार लगाई। धन्यवाद।